रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D 1E एंड 1F। इनके कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं तो इसलिए तीनों एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। टॉपिक है हमारा नंबर पैटर्न। अब ये नंबर पैटर्न आ रहा है, पैटर्न कहा जाता है डिज़ाइन को, किसी चीज़ के मिसाल जैसे देते हैं या नमूना, यानी एक ख़ास शक्ल में कोई चीज़ मौजूद हो। तो यहाँ नंबर्स क्या यानी नंबर पैटर्न है। लुक एट द सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को या तसलसल को, एक तरतीब से कोई चीज़ लिखी जाए उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है 5, तो 5 के बाद डेफिनेटली क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7 और नेक्स्ट 8। यानी ये एक तरतीब है, एक तसलसल है, तो ये क्या है सीक्वेंस है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट 3 नंबर्स, यू में से क्या आप क्या बोलेंगे 6 7 8। देयर इज़ अ रूल टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। अब कह रहे हैं इस सीक्वेंस में अगला नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक रूल है, एक ख़ास असूल है, रूल कहते हैं असूल को। ऐड 1 टू द ईच नंबर यू गेट द नेक्स्ट नंबर। कह रहे हैं हर एक नंबर में 1 ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, इसी तरह 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 और 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। सो 1 2 3 4 5 ब्लैंक है इज़ अ नंबर पैटर्न एंड द रूल इज़ ऐड 1 टू ईच नंबर। कि इसमें जो रूल बन रहा है वो क्या कह रहा है कि हर एक नंबर में क्या करें 1 ऐड करते जाएं। द रूल कैन बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। के रूल जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो एडिशन हो सकती है या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी हो सकती है, यानी इनमें से कोई भी रूल में यूज़ हो सकता है। अ नंबर सीक्वेंस फॉलोइंग अ रूल मेक्स अ पैटर्न। कि नंबर्स का जो सीक्वेंस है, एक तरतीब जो होती है, वो अगर रूल को फॉलो करें तो उससे क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स गिवन है, फाइंड द रूल एंड राइट नेक्स्ट टू नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। कि रूल को फाइंड आउट करें। रूल क्या है, 2 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 6, 6 के बाद 8, यानी हर नंबर में क्या कर रहे हैं 2 ऐड हो रहे हैं, जैसा कि ये गिवन है। तो रूल क्या है, ऐड टू ईच टर्म, कि 2 जो है हर एक टर्म में ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या आ रही है 10 है, 12 है। सेम इसी तरह यहाँ भी रूल है, 7 है, 14 है, नेक्स्ट ब्लैंक है, फिर 28 है, फिर क्या 42 है, फिर क्या 56 है। यहाँ पे आ रहा है मल्टीपल्स ऑफ 7। ये यहाँ तो आप मल्टीपल्स ऑफ 7 कर लेंगे, रूल अगर दूसरा रूल भी राइट कर सकते हैं, ऐड 7 टू ईच टर्म, ये भी कह सकते हैं, यानी हर टर्म में 7 ऐड हो रहे हैं तो आ रहे हैं। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूल, कि रूल फाइंड आउट करें, देन फाइंड द नेक्स्ट 2 नंबर्स, और इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स को फाइंड आउट करें इन द फॉलोइंग पैटर्न। ये जो पैटर्न गिवन है, अब ये क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 8। अगर 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 2, 2 का फ़र्क आ रहा है, यहाँ भी 2 का फ़र्क है, यहाँ भी, यानी हर एक टर्म में क्या हो रहे हैं 2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी 2 क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। तो रूल जो हमारा आ रहा है वो क्या है, ऐड 2, कि हर एक में क्या हो रहा है 2 ऐड कर रहे हैं, और 10 में अगर 2 ऐड करें तो क्या आएगा 12, 12 में 2 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 14। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखें, 6 9 12 एंड 15। अब देखें 6 में क्या ऐड करेंगे कि 9 आएगा, ये 3 ऐड हो रहे हैं, फिर 3 ऐड होंगे, फिर क्या होंगे 3 ऐड होंगे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 18, और इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 21। तो रूल क्या आ रहा है हमारे पास, ऐड 3, यानी 3 ऐड हो रहे हैं हर एक में। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 25, और ये क्या आ रहा है 20, यानी डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब इट्स मीन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है। 25 में से क्या 20 आ रहे हैं, यानी क्या सब्ट्रैक्ट किया तो 20 आए हैं, 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5, और 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। यहाँ पे राइट कर देंगे सब्ट्रैक्ट 5, यानी हर एक में से हम क्या कर रहे हैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 11, फिर क्या आ रहा है 22, फिर 33, फिर 44। अगर 11 का टेबल देखा जाए तो वो भी सेम एज इट इज़ होता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 55, और नेक्स्ट वन इज़ 66। यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 11, और मैंने यहाँ पे भी तो बताया था ना कि अगर मल्टीपल्स ऑफ 7 है तो हम ये भी राइट कर सकते हैं ऐड 7। तो यहाँ भी हम सेम दूसरा रूल भी राइट कर देंगे ऐड 11, यानी दोनों में से आप कुछ भी राइट करेंगे आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है 10 20 30 40, यानी हर एक में कितने कितने ऐड हो रहे हैं 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, और ये
60। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऐड 10। और अगर देखा जाए तो ये किसका 10 का टेबल भी बन रहा है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 और का मतलब होता है यहाँ, कि यहाँ तो ये लिखे, यहाँ पे ये ऐड 10। नेक्स्ट है फाइंड द रूल एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। रूल फाइंड आउट करें और मिसिंग नंबर्स को राइट करें। ये 16 है, नेक्स्ट क्या आ रहा है 21। अब देखें हम 16 में क्या ऐड करेंगे तो 21 आएगा। अगर आपको आइडिया नहीं होता तो आप क्या करें, 21 को ऊपर रखें, 16 को यहाँ पे रखें और सब्ट्रैक्ट कर लें। यानी जो हाईएस्ट टर्म है सेकंड टर्म ऊपर, फर्स्ट टर्म नीचे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा 5। यानी 2 में से कैरी इधर आया 11, 11 में से 6 निकालेंगे 5, 1 में से 1 0, तो 5 आ रहा है। इट्स मीन 5 ऐड करेंगे, 26 में 5 ऐड करें तो ये क्या आएगा 31। फिर क्या आ रहा है 36, 36 में 5 ऐड करें तो ये आएगा 41। तो रूल क्या है, ऐड 5। नेक्स्ट है 4 8, फिर क्या आएगा, यानी 4 4 ऐड हो रहे हैं, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, 16 20, फिर 20 में क्या ऐड करेंगे 4, तो ये क्या होगा 24। अब यहाँ पे जस्ट रूल आएगा, मल्टीपल्स नहीं हम राइट करेंगे, वरना ये 4 के मल्टीपल्स भी हैं। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ऐड 4। नेक्स्ट है देखें ब्लैंक है 50, फिर क्या आ रहा है 45। अब ये डिक्रीज़ हो रहा है यानी कम हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है। 50 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आएगा। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। यानी 50 माइनस 45 करें तो 5 आंसर आ रहा है, यानी दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 का। इट्स मीन 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो 40 आ गया। अब ये पिछली टर्म है यानी इससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो 50 में 5 ऐड होगा यहाँ पे, ये 55, यानी 55 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50, 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 45, 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 40, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट 5। नेक्स्ट आ रहा है 27, फिर क्या आ रहा है 24। यहाँ ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है यानी कम हो रहा है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगी 27, फिर क्या आ रहा है 24। इट्स मीन कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो 3 का डिफरेंस ही नेक्स्ट आएगा। तो ये आ जाएगा 21, फिर 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 12, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 9। यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट 3। नेक्स्ट है 9, फिर क्या आ रहा है 27, फिर क्या ब्लैंक स्पेस है 45 है, फिर क्या 63। अब 9, अब अगर देखा जाए तो ये 9 के मल्टीपल्स ही हैं एक तरह से। 9 2 क्या आएगा 18, यानी 9 में 9 ऐड करें 18, 27 में 9 ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 36, 45 में 9 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 54। यानी हर एक में क्या ऐड किया जा रहा है 9। तो यहाँ पे राइट करेंगे ऐड 9। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1D। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1E। तो इसमें ये ग्रीन पैच अगर देखें तो ये आ रहा है अ पैटर्न इज़ डिस्क्राइब्ड बाय डिस्क्राइबिंग द पैटर्न रूल। कहना है जो एक पैटर्न जो है उसको किस तरह बयान किया जाता है, बाय डिस्क्राइबिंग द पैटर्न रूल, यानी पैटर्न रूल को डिस्क्राइब करके बयान करके हम एक पैटर्न को बयान कर देते हैं। राइट फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ पैटर्न यूजिंग द रूल। अब क्या इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट 5 नंबर्स राइट करने और पैटर्न रूल को यूज़ करना है। क्या यूज़ हो रहा है, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करें, स्टार्ट विद 64, 64 से स्टार्ट करें और 2 से डिवाइड करते हुए नेक्स्ट वैल्यूज़ राइट करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न राइट करें। फर्स्ट 5 वैल्यूज़ राइट करनी है, तो ये वैल्यूज़ हैं। इसी तरह हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अब कह रहे हैं ऐड 7 स्टार्ट विद 33, 33 से हमने स्टार्ट करना है और हर एक में क्या कितने ऐड करते जाना है 7। 33 में 7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, 40 में 7 ऐड करें तो 47, 47 में अब 7 ऐड करें तो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं 54, 54 में अगर 7 ऐड करें तो ये कितना आएगा 61। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप राफ में भी ऐड कर सकते हैं। देन 61 में 7 ऐड करेंगे तो 68। कितनी टर्म्स राइट करनी थी 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सीक्वेंस। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 10 स्टार्ट विद 90, 90 से स्टार्ट करें और हर एक टर्म में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें। 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 80, फिर 70, यानी हर टर्म में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। 60, 50, 40, 3 4 5 6, 6 टर्म्स कंप्लीट है, यानी यहाँ तक हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइड बाय 10 स्टार्ट विद 7, 7 से स्टार्ट करें और 10 से मल्टीप्लाई करें। 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो
70, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा यानी 700, फिर 7000, फिर 70,000, फिर क्या आ जाएगा 700,000, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक टर्म्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है यानी 700,000 तक हमारा आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट है डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करें, स्टार्ट विद 96, 96 से स्टार्ट करें। 96 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, यानी 2 से 2 1s आर, 2 4s आर 8, 1 कैरी 16 हो गया, तो 2 8s आर 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48, 48 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 2 2s आर 4 और 2 4s आर 8, यानी 2 से अगर कटिंग करें इसकी 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1s आर 2 2s आर 4 यानी 12, फिर 2 को 12 को डिवाइड करें 2 से तो ये आएगा 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 6 टर्म्स राइट करनी थी, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है स्टार्ट विद 20, 20 से स्टार्ट करें, ऐड 15, हर एक में 15 ऐड करें, 20 में 15 ऐड करेंगे तो 35, 35 में 15 ऐड करेंगे 40 एंड 50, देन 15 ऐड करें तो 50 प्लस 10 क्या होगा 60, और प्लस 5 ऐड करें तो 65, फिर अगेन हम 65 में अगर 15 ऐड करें तो 65 में फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ऐड कर ले 70, 70 में 10 ऐड करें तो क्या आएगा 80। अगर आप इस तरह मतलब नहीं कर सकते तो आप नोटबुक पे भी सिंपली इनको ऐड करके राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा 95, 6 टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न्स। अब इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न्स क्या हो रहे हैं, जब नंबर इंक्रीज हो या बढ़ रहे हों, ठीक है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। आर पैटर्न इन विच नंबर ऑफ द सीक्वेंस और अरेंजमेंट इंक्रीज, यानी सीक्वेंस के नंबर्स क्या होंगे बढ़ेंगे। इन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न वी ऐड और मल्टीप्लाई द टर्म्स, कि इंक्रीजिंग में हमेशा क्या होगा ऐड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा, यानी नंबर बढ़ रहे हैं तो बढ़ते कब है जब ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न्स। तो डिक्रीजिंग में क्या हो रहे होते हैं, नंबर कम हो रहे होते हैं। डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न कब बनते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं, तो नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, यानी टर्म्स डिक्रीज़ हो रही होती हैं। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1F। कह रहे हैं कंप्लीट द नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न को क्या करें कंप्लीट करें। आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग, पहचान करें किसकी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न की पहचान करें। 39 देन क्या आ रहा है 43, यानी स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, तो इट्स मीन ये क्या है इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करना है। 39 है देन क्या आ रहा है 43 आ रहा है। अब 39 में हमने कितने ऐड किए हैं तो 43 आ रहा है, आप काउंट कर लें, क्या करें इनको ऐड कर लें। 39 है तो बाद में क्या आएगा 40, 41, 42 एंड 43, यानी कितने हुए 4, तो 4 ऐड हो रहा है। 43 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 47, 47 में हमने 4 ऐड किए 51, 51 में 4 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 55 और देन 59। नेक्स्ट देखें अब ये 32 है तो ये क्या आ रहा है 16, इट्स मीन ये क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कम हो रहा है, डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए 32 है तो ये क्या आ रहा है 16, यानी काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिवीजन किस तरह हो रही है, 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 18, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे हम। जब मेजर डिफरेंस आएगा तब डिवीजन परफॉर्म हो रही होगी। 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1s आर 2, तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है 5, फिर क्या आ रहा है 10, इट्स मीन ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब यहाँ पे देखें ये 5 है ये 10 है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 80। अगर ऐड करें 5 5 को ऐड करें 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 80 आ रहा है। इट्स मीन हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया तो 10 आया,
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40, और 40 को किससे हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आया 80। यानी यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, यहाँ डिवाइड किया था 2 से। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। नेक्स्ट है 11, और यहाँ पे क्या आ रहा है 44, यानी ये बढ़ रही है अमाउंट, तो ये भी क्या होगा इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। इलेवन के बाद क्या आ जाएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 33। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 44 है, फोर्थ वाली टर्म है, तो ये 11 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 22 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33। यानी अगर देखा जाए तो 11 ऐड भी हो रहे हैं, और ये क्या आएगा 55। यानी हमने यहाँ पे ऐड किया किसको 11 को, यहाँ पे क्या किया था ऐड किया था हमने 4 को। यानी मैं रूल्स भी आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पैटर्न रूल्स आ रहे हैं। 70 है तो क्या आ रहा है 62, इट्स मीन कम हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। हम जैसा कि हमें मालूम है डिक्रीजिंग कब होगा, या तो सब्ट्रैक्शन हो रही है या फिर डिवीजन हो रही है। अगर देखा जाए तो ये क्या आ रहा है 30, इट्स मीन ज़्यादा गैप नहीं आ रहा, तो ये हमारी सब्ट्रैक्शन ही हो रही है। 70 में के बाद क्या आ रहा है 62, कितना गैप है 8 का, तो इट्स मीन हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8। अब 62 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा 54। 54 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 46। 46 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 38, और लास्ट हम 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, 81। नेक्स्ट क्या आ रहा है 27। अब ये देखिए अमाउंट कम हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब यहाँ पे 81 के बाद क्या आ रहा है 27, यानी मेजर डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन यहाँ पे हम कर रहे हैं डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड बाय। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे 81 को 27 से डिवाइड करके देख लें क्या आंसर आ रहा है। तो वो हमारा आंसर आएगा, अगर मैं 81 को 27 से डिवाइड करूँ तो ये 27 1 ज़ार 27 3 ज़ार होगा 81। तो अगर 9 के टेबल से करें तो 9 3 ज़ार 27, 9 9 ज़ार, फिर 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार, यानी आंसर क्या आ रहा है 3। तो इट्स मीन 3 से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 3। 81 को 3 से डिवाइड किया 27, 27 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 1 ज़ार 3 9 ज़ार, आंसर आएगा 9। अब 9 को अगर हम 3 से करें 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 3। तो ये हमारे टर्म्स भी आ गई, यानी हमने पैटर्न्स को कंप्लीट भी कर दिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया ये इंक्रीजिंग पैटर्न था या डिक्रीजिंग पैटर्न था। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये लास्ट पे एक एक्टिविटी गिवन है, मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ नंबर पैटर्न विद द मिसिंग नंबर। अब कह रहे हैं फ्लैश कार्ड्स बनाए, कार्ड्स आपने बनाने हैं मिसिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग, गिव दैम 4 ऑप्शन टू चूज़ द करेक्ट आंसर। अब उनको दें ये ऑप्शंस के इनमें से एक को चूज़ करें इस सीक्वेंस में फिल करने के लिए। अब अगर देखा जाए तो हम इसको देखें 7 है, 7 के बाद क्या आ रहा है 15, यानी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन देखेंगे कितने नंबर्स के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें 7 में हम क्या ऐड करेंगे कि 15 आएगा, 8 ऐड करें तो 15 आ रहा है, 15 में 8 ऐड करें तो क्या आ रहा है 23। अब 23 में अगर हम 8 ऐड करें तो क्या आएगा 31, यानी ये राइट आंसर है, ये चूज़ होगा। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे 31, 31 में 8 ऐड किया 39, 39 में 8 ऐड किया तो 47। तो यहाँ तक हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।